चलिए जी, तो हमारी बात चल रही है कि ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं A11, A22 और A33 के सम को हम ट्रेस कहते हैं। और डायगोनल किसे कहते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। आई थिंक यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, A11 का सम 2 नहीं होगा? बेटे मैं A11 की पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। 2 पे कौन है? 4। 3 पे कौन है? 6। ठीक है, तो सम लिखेंगे तो आएगा आपके पास 1 + 4 + 6 इज ट्रेस। ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये वो था जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा मिलता, बट आ जाता है कभी कभी कहीं कहीं। 1 1 नहीं लिखना, क्या 1 1 वगैरह कुछ नहीं लिखना, सिर्फ पोजीशन लिखनी है। आपने इन तीनों का सम लिख दिया, ट्रेस बन गया, बात खत्म, पैसा हजार। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ट्रेस हो गया। अब अभी हमने हमने क्या क्या सीखा था? हमने कॉलम मैट्रिक्स सीखा। सब सम ही लिखेंगे, हाँ सम लिखना है बेटा नव्या। देखिए कॉलम मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल क्या होता है पता चल गया, ट्रेस क्या होता है पता चल गया। अब बारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। लकी अब समझ में आ गया बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम रो एंड स्क्वायर। ओके, वैविध्य बेटा, झलक झलक झलक। ओके बहुत बढ़िया। तो बच्चों होता यह है इसमें कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी वो डायगोनल भी बन सकता है, अदरवाइज नहीं। तो डायगोनल होने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अमीशी झलक आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, मैं समझा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है बच्चों, सपोज स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए मान लीजिए 2 by 2 का भी हो सकता है, 3 by 3 का भी हो सकता है। तो मैंने लिखा 4 0, 4 by 4 भी हो सकता है। बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में 2 by 2 और 3 by 3 है बस। फिर इसके बाद आया 0 3 0 0 0 और 1। आप नोट कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों जीरो है, मतलब डायगोनल को छोड़ के सब जीरो है। क्या ऐसा है या नहीं है? डायगोनल को छोड़ के सब जीरो है, और जो डायगोनल है उसी में आपको नॉन जीरो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। हर्ष का डाउट आ रहा है, कभी मैं डाउट ले लेता हूँ सबके। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। हाँ जी, पहला डाउट है हर्ष का, सर डायगोनल मैट्रिक्स में हम कभी राइट तो कभी लेफ्ट क्यों नहीं लेते डायगोनल? हर्ष मैंने बताया था, जब पोजीशन 1 1 होती है, 2 2 होती है, 3 3 होती है, जब रो पोजीशन कॉलम पोजीशन के इक्वल होती है तो उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट ही हो पाता है, राइट टू लेफ्ट नहीं हो पाता। ठीक है सर, ये कंपलसरी है कि बाकी के जीरो होने चाहिए? देखो डायगोनल को छोड़कर सारे जीरो होने चाहिए। डायगोनल में जो मर्जी ले लो, डायगोनल में जो मर्जी लो, लेकिन डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात बेटा सोच के देखना कि डायगोनल को छोड़कर आई की वैल्यू कभी जे के इक्वल नहीं होती, क्योंकि डायगोनल में क्या होता है, आई और जे इक्वल होते हैं, और डायगोनल से अलग क्या होता है, आई और जे इक्वल नहीं होते। तो जब आई और जे इक्वल नहीं होते तो एलिमेंट्स हो जाएंगे जीरो, और जब आई और जे इक्वल होते हैं तो वो हो जाएंगे डायगोनल। डायगोनल में भी जीरो हो सकता है, ये बढ़िया क्वेश्चन आया शिवम पाराशर। हो सकता है, बेस्ट क्वेश्चन। मैं सोच रहा था कोई बच्चा पूछे, डायगोनल में भी जीरो हो सकता है, लेकिन डायगोनल को छोड़कर तो कंपलसरी है जीरो हो सकता, जीरो ही होने हैं। डायगोनल को छोड़कर तो जीरो होने ही होने हैं, लेकिन डायगोनल में भी जीरो आ सकता है।
कोई कुछ पूछना चाहेगा? कोई कुछ पूछना चाहेगा? मैं अनम्यूट की पोजीशन दे रहा हूँ आपको, जो बच्चा कुछ पूछना चाहता है अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। अनम्यूट परमिशन आ गई आपके पास। सर फिर तो जीरो मैट्रिक्स ही हो गया ना? हो सकता है जीरो मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है हर्ष। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लो बच्चों। सर ये रिपीट कर दो। ओके। ओके ठीक है। होता क्या है बच्चों, ये डायगोनल है, तो डायगोनल को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। और ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अपूर्वा, डायगोनल को छोड़कर बाकी सब हो गए जीरो। इज दिस क्लियर? डायगोनल को छोड़कर बाकी सब जीरो हो गए, राइट? और एक बात पता है आपको? हाँ जी, एक और डाउट है। इज इट कंपलसरी कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स? बिल्कुल, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना जरूरी है, कंपलसरी मैंडेटरी कंडीशन है। डायगोनल होगा ही तब जब वो स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आता है आपका स्केलर। स्केलर में क्या होता है? स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है वैसे। स्केलर जो होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। तो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो डायगोनल में तो कुछ आएगा, और डायगोनल को छोड़कर बाकी सब क्या आएगा? डायगोनल को छोड़कर बाकी सब क्या आएगा? जीरो, 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 जीरो एंड जीरो। लेकिन स्केलर में क्या होगा? डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे वो भी सारे इक्वल, चाहे जो मर्जी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 लिया तो मेरे को अब 4 4 4 ही लेने पड़ेंगे, तो बन जाएगा ये स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अदल बदल करके लिए होते तो ये स्केलर नहीं होता, तभी हो जाता सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ अमीशी बिल्कुल सही है। ओके। हम्म। सर इफ वी टेक जीरो तब भी स्केलर है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल। अंश, तब भी स्केलर ही रहेगा जो आप पूछ रहे हो उसमें। हाँ जी बच्चों, बताओ बताओ बताओ। बाकी बच्चे बताओ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे तो बोल ही नहीं रहे अभी तक। जरा चेक करो ना कौन कौन नहीं बोल रहे। संचिता कोई आवाज नहीं। यश वर्मा, विनय, ऊर्जा, तान्या, शोभित कभी कभी बोल देते हैं, एंड शिवम कभी कभी। संचिता बिल्कुल नहीं बोल रही। सक्षम, भारद्वाज। ओके। सर डायगोनल में भी ये हो सकता है। यस, नव्या हो सकता है। रोहन गौड़, पार्थ, कौशल, जिगित, झलक, ईशा, हितेश, ध्रुव, भाविश, आर्यन राठी एंड ऑल। ठीक है बेटा, बताते रहा करो सब, थोड़ा थोड़ा जरूर बोलते रहा करो। थोड़ा थोड़ा हर बच्चे को बोलना होता है बीच बीच में अपनी बातें। हम्म। नेक्स्ट देखते हैं। गर्वित ऐसा कुछ नहीं है जो आप पूछ रहे हो। गर्वित का डाउट है सर डायगोनल में वो भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये स्क्वायर भी होता है और डायगोनल भी होता है, स्केलर भी होता है, और सब होने के बाद ये आइडेंटिटी होता है। इसमें डायगोनल में सिर्फ वन आएंगे और बाकी सब क्या आएंगे बच्चों? जीरो। तो 3 वाले को बोलते हैं हम I3,
अब 2 वाले को बोल सकते हैं हम I2। बहुत बढ़िया, नव्या, मीशी, शिवम, अंश, झलक, दिस विल बी I2। और अगर I भी लिखा है तो आप समझ जाओ, तब भी समझ जाओ कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। किसी को कोई समस्या आ रही हो तो बताओ, और अगर बिल्कुल कंफर्टेबल हो तो वो भी बताते रहा करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। सर एक डाउट आया है, बढ़िया डाउट है, आंसर दो बच्चों। सर मैट्रिक्स में डेसिमल वैल्यू ले सकते हैं या नहीं, बताओ भाई। ओके, हितेश कह रहे नो, यस यस नो, यस 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 नो। फ्रैक्शन में लेते हैं, बिल्कुल फ्रैक्शन भी ले सकते हैं और डेसिमल भी ले सकते हैं। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं या नहीं, ये डाउट आ रहा है या बताया जा रहा है, मुझे नहीं पता। अंश गौड़ ने पूछा है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ अंश गौड़ की तरफ से, क्या हम आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर मैट्रिक्स के अंदर लिख सकते हैं या नहीं? सक्षम कह रहे हैं ओनली रियल नंबर्स। अमीशी यस नो, अपूर्वा नो, विनय नो, लंबा वाला नो है इनका। यस सर आई थिंक। ओके, थिंको थिंको, खूब थिंक करो। कॉम्प्लेक्स का कोई एग्जांपल दो, अभी अभी बता रहे हैं अभी तो। नव्या कैसे ले सकते हैं? ओनली रियल नंबर इन फंक्शंस, दिया कहती है ओनली रियल नंबर। ठीक है, देखो बेटा, आप इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं, रियल नंबर भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं, सब अलाउड है, कोई परेशानी नहीं है। आपके सिलेबस में भी एक क्वेश्चन आएगा, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आएंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले होंगे मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर अलाउड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीरो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो। बिल्कुल सही मिशिता। चलिए जी, 3.1 10th क्वेश्चन बचा हुआ है, बता देंगे आज। और लास्ट क्लास में एडिशन बता दिया गया था, सब्ट्रैक्शन बता दिया गया था, कंपैरिजन बता दिया गया था, और आज आपकी डिमांड होगी आई थिंक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को लेके, है या नहीं है? कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाले होते हैं क्या? यस, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाले होते हैं। हाँ, नव्या सही कह रहे हैं आप। तो बच्चों जरा अब मैं आपको मैट्रिक्स सिखा दूं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। एक बच्चा और आया अभी। ठीक है सर, सिलेबस चेंज हो गया है, चैप्टर 1 और 3 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है बेटा, वो सिखा दो। मैं चिढ़ती है कसम से, मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, क्या करेंगे जिंदगी में? चिढ़ाती है कि क्या लिख रहे हो तुम ये? वो सिखा दो, मैम चिढ़ाती हैं कसम से, मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, क्या करेंगे जिंदगी में? लॉ भी जरूरी है, बिना मैं सब सिखा दूंगा बेटा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जी, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ, आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा सारे बच्चे। बिल्कुल अभी सिखा रहे हैं बेटा, अभी सिखा रहे हैं, 2 मिनट का 5 मिनट का काम है, आराम से समझना। बिल्कुल नया मेथड, किस तरीके से सीखेंगे। हमारे पास बच्चों एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स हैं, 2 1 -1 और 3। एक और मैट्रिक्स है बी, जिसमें है 3 1 1 4 -1 और 0। बच्चों मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या आप a प्लस बी कर सकते हैं या नहीं? बताओ भी, जल्दी जल्दी बता दो। लकी, कौन सी दुनिया में हो?
विनय गोयल, एक मिनट, ये कुछ बच्चे कुछ अलग अलग से बता रहे हैं। जरा मुझे आंसर बताओ भाई, मैं नाम भेज रहा हूँ। लकी व्हाट्सएप करो आंसर जरा। विनय गोयल आंसर करो, शिवम पाराशर आंसर करो, ध्रुव आंसर करो, नव्या A+B करके निकालो जल्दी से। विशिता करना जरा। यस अपूर्वा, वेरी गुड। हाँ ध्रुव व्हाट्सएप पे भेज दो आंसर, शाबाश बेटा, व्हाट्सएप पे भेज दो। वैल्यूज तो दे रखी है बेटा, ए और बी दे तो रखे हैं। एक मैट्रिक्स ये दे रखा, दूसरा मैट्रिक्स ये दे रखा। संचिता आंसर भेजना जरा मुझे, A+B आंसर भेजो जरा। और मेरा आंसर अभी देखो ना, दो बच्चों ने बोला है हम आंसर भेजे, विशु ने भेज दिया आंसर। ओके विशु, लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ऐड हो करना है, A+B करना है, प्रगति सही बात, अगर A+B करना है तो ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं, मुझे कंफ्यूजन हुआ होगा। अब यहाँ पर सुनो जरा। अब आप ये बताओ कि दो बातें हैं, एक ए है और एक बी है, और हमसे कहा गया A into B हो सकता है या नहीं, और एक क्वेश्चन मैंने पूछा B into A हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो बेटा ये देखो कि मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी नहीं है। तो देखो आप, ए का ऑर्डर कितना है, 2/2। और बी का ऑर्डर कितना है, 3 रो एंड 2 कॉलम। ए का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर है 3/2। अब नेक्स्ट B into A की बात करते हैं, तो बी का ऑर्डर है 3/2 और ए का ऑर्डर है 2/2। तो बच्चों अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। आप चेक कर लो A into B में इक्वल है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है, और B into A में इक्वल है या नहीं। तो A into B हो सकता है या B into A हो सकता है, बताओ भाई। जब इक्वल होते हैं तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ओके बहुत बढ़िया, सबने बताया आंसर, सब सही बता रहे हैं। तो A into B नहीं हो सकता, बट B into A हो सकता है। अब एक बात ये बताओ बच्चों, बताना पड़ेगा, बोलते रहो सारे बच्चे जल्दी जल्दी, कि B into करने से कोई मैट्रिक्स आएगा या नहीं आएगा। B into A हो सकता है, A into B नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब B और A की जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब B और A की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मैट्रिक्स आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बच्चों, आएगा। तो उसका उसका ऑर्डर क्या होगा भाई, अगर कोई मैट्रिक्स आएगा, मैं बात कर रहा हूँ B into A तो पॉसिबल है, A into B पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो भूल जाओ। लेकिन ये दोनों इक्वल होने की वजह से B into A हो सकता है। अगर B into A हो सकता है तो B into A करने से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। एक मिनट भाई, बड़े लंबे लंबे मैसेज आए, 2 मिनट देखना पड़ेगा।
सर एक लाइन बुक में पढ़ी थी कि इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए डिफाइंड नंबर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि जरूरी नहीं है कि ए इंटू बी डिफाइन हो रहा है तो बी इंटू ए भी हो। ए इंटू बी हो रहा है अलग बात है, बी इंटू ए का होना अलग बात है। ए इंटू बी हो सकता है, बी इंटू ए ना हो, और दोनों भी हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते। अच्छा जी, इसके बाद ये पूछा गया है सर, मतलब एक तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। यस हर्ष बिल्कुल सही। और आंसर आए हैं कम्यूटेटिव लॉ 3 2 नहीं लग रहा। ओ, डिफाइन का मतलब है पॉसिबल, डिफाइन होना मतलब पॉसिबल होना। यश वर्मा का डाउट ये है कि सर ए इंटू बी डिफाइन होने का क्या मतलब है? तो बच्चों डिफाइन होने का मतलब है पॉसिबल होना। ठीक है, तो बच्चों इससे जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 into 2। ए इंटू बी डिफाइन होना मतलब ए इंटू बी पॉसिबल होना, बी इंटू ए डिफाइन हो रहा है इसका मतलब बी इंटू ए करना पॉसिबल है। तो जो बच जाते हैं वही उसी ऑर्डर का हमारा आंसर आता है, इसी ऑर्डर का आंसर आता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो आंसर किस ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो ए इंटू बी तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन बी इंटू ए पॉसिबल था, तो आंसर क्या आएगा? 3 × 2। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, बताओ भाई जल्दी से, एक आध क्वेश्चन देख ले। बीए का रिजल्ट करके बता देना, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो अभी अभी बताएंगे सब। मैंने इतने सारे मैसेज है बेटा, मुझे सारे दिख भी नहीं रहे। हाँ, नव्या सही पूछ रहे हो, सही बता रहे हो। मैट्रिक्स सिर्फ स्मॉल नंबर्स की होती है बस, क्या नहीं तानिया, कुछ भी हो सकता है, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी बड़ी। हाँ जो भी 33 हो रही ना बेटा, इसलिए सबका पता ही चल रहा ना। कई सारे बच्चे बहुत सारे मैसेज कर देते हैं तो एक बार देखना पड़ जाता है। सर एक्चुअली करना होता है, कैसे करना होता है यही तो बता रहे हैं, अभी अभी बता रहे हैं बेटा। लो अभी बताते हैं, चलो अभी बताते हैं मेरे लाल। इसे तो हटा दो, ए इंटू बी हो नहीं सकता। ठीक, अब सुनो बहुत ध्यान से, जिनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है मेथड को। ये हमने ये देखा, ये सीखा कि बी इंटू ए डिफाइन हो रहा है क्योंकि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 2, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है ए इंटू ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, उल्टा हो गया, बी का ऑर्डर है 3 into 2, ए का ऑर्डर है 2 into 2। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसलिए मल्टीप्लाई हो सकती है, तो इनकी मल्टीप्लाई से जो आंसर आएगा वो 3 into 2 का होगा, और 3 into 2 होने का मतलब है 3 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स आएगा। तो क्या A11 और A12 आएंगे? क्या A21 और A22 आएंगे? क्या A31 और A32 आएंगे?
यहाँ तक की बात जिसकी समझ में नहीं आ रही मुझे इमीडिएटली बता दो। दिया गिरी सही बात है कि हमारे पास आवाज आ रही है बच्चों, नहीं आ रही? आ तो रही है खैर अभी। हम्म, ठीक है। अरे ब्लूटूथ की बैटरी कम हो रही है, कोई बात नहीं। हमें ये कहता कि बी इंटू ए से जो हमारा आंसर आएगा उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, जिसमें 3 रो और 2 कॉलम होंगे। ओके, इसमें किसी को डाउट है तो बता दो मुझे इमीडिएटली, किसी भी बच्चे को डाउट हो। डाउट वाला बच्चा है कोई हमारे पास? अरे काव्य, डाउट पूछा है, पाउट नहीं पूछा। कह रहा है नो पाउट। स्क्रीनशॉट लेता हूँ तुम्हारी इस काम का। अब बेटा मिलेगा। कह रहा कोई पाउट नहीं है। ये मजेदार बच्चा है ये भी। अब मल्टीप्लिकेशन सिखा दी जाए कि नहीं सिखा दी जाए, बताओ बच्चों जल्दी से। तो पहले हमने लिखे बी, सिखा दी जाए। फिर हमने लिखा ए, और लेफ्ट साइड वाले में रो बना ली, और राइट साइड वाले में बना लिए कॉलम। क्या ये काम करना मुश्किल है या आसान है? बी ए, इजी। एक बात और देखो, सारी रो जो है, ये रो 1 है, फिर आई रो 2, फिर आई रो 3, यह है कॉलम 1 और यह है कॉलम 2। रो में कितने एलिमेंट्स हैं? हर एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं? ठीक है। और हर एक कॉलम में भी कितने एलिमेंट्स हैं? तो सेम आंसर है कि अलग अलग है? बच्चों, आपको पहला एलिमेंट कौन सा निकालना है? 1 1। और अगर मैं आपसे कहूं आप डायरेक्ट ये निकालो, अगर मैं आपसे कहता हूं डायरेक्ट ये निकालो, तो यहाँ पे देखो रो पोजीशन क्या है इसकी, इस एलिमेंट की रो पोजीशन क्या है, मैं यही बता रहा हूं आपको रैंडमली। रो पोजीशन 3 है और कॉलम पोजीशन क्या है? 2। तो पता है ये एलिमेंट चीख चीख के कह रहा है तुमसे कि मैं थर्ड रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई से आ जाऊंगा। आपको थर्ड रो दिखाई दे रही है, सेकंड कॉलम दिखाई दे रहा है, आप मल्टीप्लाई करो पहले की दूसरे में। ठीक है, पहले की पहले में और दूसरे की दूसरे में। एक बात और बच्चों मुझे बता दो, हाँ आवाज अजीब सी हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। मुझे पता है थोड़ी आवाज का इशू हुआ होगा, अभी नॉइस आ रही होगी। मैं थोड़ी देर पहले भी पूछ रहा था इसी बात को। चलो चलो चलो, काम चल जाए, थोड़ा सा काम चला लो, 2 4 मिनट का। इतनी देर में हमारा ये तैयार हो जाएगा सिस्टम। हाँ थोड़ा सा काम चला लो बस, आवाज में चेंज आया होगा मुझे पता है।
हाँ, मैं ये बता था बेटा कि आप लोगों को ये एलिमेंट निकालना है 3 2। तो 3 2 ये कह रहा है कि मैं आऊंगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई से। आप देखो थर्ड रो में कौन है, -1 और 0। सेकंड कॉलम में कौन है, 1 और 3। तो पहले की पहले में मल्टीप्लाई हुई, -1 की 1 में, और दूसरे की दूसरे में मल्टीप्लाई हुई। आपका ये एलिमेंट आ गया, आपका ये एलिमेंट आ गया। और आप देखो अगर आपको निकालना है A21, A21 खुद बता रहा है मैं कैसे आऊंगा। मैं आऊंगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम से। आप देखो सेकंड रो कहाँ है, ये रही। फर्स्ट कॉलम कहाँ है, ये रहा। तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कर दो। सेकंड रो में कौन है, 1 और 4। फर्स्ट कॉलम में कौन है, 2 और -1। पहले की पहले में और दूसरे की दूसरे में। मेथड समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भाई, जो मल्टीप्लाई की डिमांड कर रहे थे, जो जो बच्चे मल्टीप्लाई की डिमांड कर रहे थे, क्या उनको ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया। अब जिस जिसकी समझ में नहीं आया वो मुझे बताओ, बाकी इसे कंप्लीट करो जल्दी से। आप निकालो बच्चों, B × A निकालो। मेथड इज नॉट क्लियर, ओके ठीक है। अब जिसको क्लियर नहीं है वो ये बता दो प्रॉब्लम कहाँ पर है, कौन सी बात समझ में नहीं आई। नहीं, अपूर्वा 2 - 4 को सॉल्व करके क्या आएगा वो लिखेंगे। तो आपका आएगा -2, यहाँ आएगा -1, ठीक है। सक्षम सक्षम सर, हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों नहीं की, ये प्रोसेस इसका अभी बताएंगे। अभी और क्वेश्चन आएंगे उससे और क्लियर होगा। -1 + 0 कैसे हुआ, +1 होगा ना। एक मिनट, -1 + 0 कैसे हुआ, हर्षित मित्तल, ये 3 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो -1 की 1 में मल्टीप्लाई हुई और 0 की 3 में मल्टीप्लाई हुई। थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में हुई, तो -1 + 0 आया। सक्षम भारद्वाज जी ट्राई, मुझे देखना है, एक मिनट देखो। सक्षम तुमने लिखा क्या है, प्रगति, ओके क्लियर हो गया है बच्चों को। यस सर, यस सर। सर ये सही है, हाँ सही है बिल्कुल। क्या सही है बताइए, ये तो बिल्कुल सही है, जो मैंने बताया वो तो ठीक है। अच्छा आपने आंसर लिख दिया, ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। यस 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 यस। तो चेक कर सकते हैं बच्चों अपना आंसर। 5 6 -2 13 -2। देखो बच्चों, देखो जल्दी जल्दी से, क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। सबके नाम नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सबने बिल्कुल सही बढ़िया लिखा हुआ है। सर 13 कैसे आया, ओके। आप देखो एक बच्चे का डाउट है, सर 13 कैसे आया। सर आप सेकंड बैच पढ़ाओगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, सेकंड बैच भी, सेकंड बैच भी पढ़ाएंगे हम। देखिए एक डाउट और आ रहा है एक बच्चे का, सर 13 कैसा है। 13 कौन सा एलिमेंट है, 2 2। तो सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 1 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 3 में। तो 1 की 1 में हुई 1 आया, 4 की 3 में हुई 12 आया, और मिलकर 13 आ गया। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आराम से देखो कि आपसे ये होगा कि नहीं होगा। हाँ जी देखो, 3.2 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट कर सकते हो आप। 3.2 का फिफ्थ और फोर्थ पार्ट करना शुरू करो जल्दी जल्दी से। 3.4 का, 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का
3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो लास्ट क्लास में हमारे नहीं हुए थे, उन्हें आप करिए जल्दी से। देखो 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आज हमने मल्टीप्लिकेशन सीख ली है। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। ऑर्डर सेम हो या अलग हो, ऑर्डर को चेक करने का तरीका वही रहेगा जो हमने पहले डिस्कस किया था। रो 1, रो 2, रो 3, C1, C2, C3। रो 1, रो 2, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 1, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम। तो इनसे जो आएगा वो एक मैट्रिक्स आएगा सी, जिसका ऑर्डर होगा 3 × 3। गलत आ रहा है? आज भी बोर्ड कह रहे हैं सही आ रहा है। बात बेटा आंसर चेक करो कौन सा गलत आ रहा है, ये देखो। ए बी, अच्छा ए बी। काव्य कह रहे डन। ओके बेटा काव्य। शिवम पारस से कह रहे हो गया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। गलत किसका आया है और क्यों आया है वो चेक कर सकता है बच्चा अपना सॉल्यूशन। सर अगर ऑर्डर दोनों के सेम होंगे ए इंटू बी, देखो ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। याद रखना ए इंटू बी अलग चीज है, बी इंटू ए अलग है। विद्या वेरी गुड बच्चे। सर अगर ये क्वेश्चन हमें पेपर में आता है तो हम सॉल्यूशन मैट्रिक्स को सी नेम नहीं कर सकते ना? जनरली करते नहीं, कर भी दोगे तो कोई परेशानी नहीं होती। बुक में -1 नहीं, 1 है खाली। ओके। हाँ तो ठीक है, बुक बुक का अंतर है। कुछ बुक में मिसप्रिंट भी रहती है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन भेजे हैं, बेटा अभी मैं देखने की स्थिति में नहीं हूँ।
नहीं नहीं, कोई पिक नहीं भेजनी, आप देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके संचिता कह रही है डन है, राइट। हाँ जी बच्चों, अब आपका क्वेश्चन करना है फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन करो, होता है या नहीं होता। फर्स्ट के बाद थर्ड करो, फिफ्थ करो, सिक्स करो। देखो नहीं हो रहा, मुझे पिक भेजो क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। अच्छा वन वन बताना है। वन वन के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो पहले की पहले में, टू की वन में हुई तो टू आ गया, फोर की माइनस टू में हुई तो माइनस एट आ गया। वन वन, वन वन आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, वन टू आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, ठीक है। और जिस जिसकी समझ में नहीं आ रहा है वो बताते चले जाना। मल्टीप्लाई करना है बच्चे बस, काव्य बिल्कुल मल्टीप्लाई करना है। देखो पूरा बताना पॉसिबल नहीं है, आप ये बताओ कि कौन सी बात समझ में नहीं आई। जिसको डाउट पूछना होता है वो ये बताया करो कि ये वाली बात समझ में नहीं आई। आप वरना कल को ये भी कह सकते हो सर मैट्रिक्स समझ में नहीं आया, तो मैं क्या समझाऊंगा बताओ आपको। A12 कैसे है, ओके। A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो में कौन है, टू और फोर। सेकंड कॉलम में कौन है, थ्री और फाइव। तो टू की थ्री में मल्टीप्लाई हुई सिक्स आया, फोर की फाइव में मल्टीप्लाई हुई 20 आया, ऐसे ही। सर इनमें ए इंटू बी इंटू ए दोनों कैलकुलेट करने हैं? नहीं, जो नीचे वाले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है सिर्फ वही कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ये ए है, अगर ये बी है तो आपको ए इंटू बी ही करना है। ये ए है, बी है, ए इंटू बी करना है। बिल्कुल, देखो मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे तो होगी, ठीक है। करो 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 बेटा, आंसर मैच कराओ। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जिस क्वेश्चन के जिस एलिमेंट में दिक्कत आए, आप मुझे बताओ, फिर मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। पिछली क्लास के डाउट्स का टाइम नहीं बचा आज, पिछली क्लास के डाउट्स का टाइम ही नहीं बचा, मल्टीप्लिकेशन लंबी खिंच गई। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी। सर अगर आपसे थोड़ी पर्सनल बात करनी है तो कब अगर आ सकता हूँ, कब आ सकते हैं पर्सनल बात करने के लिए। देखो कल आ जाओ, कर्फ्यू में कभी भी मानसो पार्क के पार्क में मिल लो। मानसो पार्क में मिलेंगे बेटा आपको बात करने के लिए। कितने बजे, सुबह ही आ जाओ, 9 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ शिवम, कोई दिक्कत नहीं है। फोन कर लेना है ना, हमें कोई परेशानी नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी बच्चों, देखो क्या फर्स्ट पार्ट सबका हो गया ध्रुव एंड ऑल। अभी मैं पूछता हूँ सब बच्चों से,
अपना स्टेटस बताओ। काव्य, मिशी, अंश, अपूर्वा, आर्यन, भाविश, ध्रुव, प्रिया। ठीक है, ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। यश शर्मा फर्स्ट टर्न। सेकंड सेकंड में नहीं, थर्ड क्वेश्चन करो पहले। थर्ड पार्ट पहले होगा। ईशा, शाबाश। कौशल, अपूर्वा, वेरी गुड, सेकंड इन प्रोग्रेस। ठीक है, डन सर। सब फर्स्ट सेकंड हो गया है, थर्ड कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया हर्ष। A22 नहीं आ रहा। कौन से क्वेश्चन का A22 नहीं आ रहा बेटा, ये भी बता दो। सर व्हेन विल डू रिमेनिंग, अरे करेंगे हर्ष, थोड़ा सा, थोड़े थोड़े से पहले बेसिक बेसिक कर लो, अभी करा देंगे उसमें। डूइंग लास्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में 22 नहीं आ रहा, तो 22 आएगा बेटा सेकंड रो और सेकंड कॉलम से। ठीक है दोनों, सेकंड रो सेकंड कॉलम से। सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो में कौन है? बी की माइनस बी में हुई मल्टीप्लाई ए की हुई ए में, ये आएगा ध्रुव। सर जो सेकंड पार्ट है इसमें ए बी और बी है, दोनों नहीं नहीं नहीं, ए बी और बी नहीं निकालने, सिर्फ जो लिखा हुआ है वही निकालना है। जो पहले लिखा है वो ए पार वाला बी, आपको ए और बी, ए इंटू बी ही निकालना है और कुछ नहीं करना। एक एक पार्ट डायरेक्ट जो लिखा हुआ है सिर्फ वही फाइंड करना है। आईटीएफ की थर्ड असाइनमेंट के लास्ट जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो आप डिस्कस करेंगे। करेंगे करेंगे, अभी नहीं, लेकिन अभी बेटा काफी काम बाकी है। कैसे होगा अभी? सर बड़ा अजीब सा है मल्टीप्लिकेशन, तो बेटा इसलिए तो मैंने बोला था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए एक स्पेशल अलग से क्लास रखेंगे। अब आप सोच के बताओ, क्या इसे हम लास्ट क्लास में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाता जल्दी जल्दी कि बड़े पेशेंस वाली चीज है। और अब आप लोग करो मेरे सामने, मल्टीप्लिकेशन करो आप लोग, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट करो, फिर थर्ड करो, जो बहुत कंफर्टेबल हो वो सेकंड करो, वरना मत करो। पहले फर्स्ट करो, थर्ड करो, फोर्थ, फोर फिफ्थ सिक्स, उसके बाद ये लास्ट में करो, सेकंड लास्ट में करो। पेशेंस वाली एक्यूरेसी की चीज है, बहुत छोटी छोटी गलती हो सकती है इसमें, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। तरीका वही याद रखो, जो एलिमेंट है उसकी वो खुद बताता है कि मैं कैसे आऊंगा। जनरली मल्टीप्लिकेशन में बच्चे एक प्रोसीजर फॉलो करते जाते हैं, पहले निकालेंगे फिर दूसरा फिर तीसरा, जबकि आपको रेंडमली निकालने आने चाहिए। आप किसी भी एलिमेंट को देख के निकाल सको। अगर आपसे कहा जाए एक एलिमेंट निकालना है तो बस एक निकाल लो। तो बच्चों मैं ये कहूंगा कि अब आप एक काम करिएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, ठीक है? और मैं आपको असाइनमेंट बना के कल दूंगा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का असाइनमेंट मिल जाएगा, उससे आप अपने क्वेश्चंस करेंगे। और फिर हम परसों, हमारी क्लास है, ठीक है? तो परसों है हमारी क्लास। आज क्या फ्राइडे है क्या? परसों तो छुट्टी होगी शायद फिर। अरे मल्टीप्लिकेशन में डाउट हुए तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बता देंगे जो भी डाउट्स आएंगे। परसों मंडे है? नहीं, संडे होगा पूर्वा।